न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। 75 दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही तमिलनाडु की सीएम जयललिता का देर रात निधन हो गया। करीब 3 दशक तक तमिलनाडु की राजनीति का सितारा रही जयललिता की मौत के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। ये एक ऐसी नेता थी जिसने उसी ठसक से अपना जीवन जिया और उसी तेवर से राजनीति की। साथ ही जब मौत से लड़ने का समय आया तो उसमें भी 75 दिन तक जमकर लोहा लिया। तो आइए नजर डालते हैं उनके बचपन से राजनीति के सफर पर एक नजर। जयललिता यानी जयललिता जयराम का जन्म मैसूर में पांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलूरकोट गांव में 24 फरवरी 1948 को हुआ। उनके माता पिता का नाम वेदावती और जयराम वेदवल्ली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल और बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल में और उच्च शिक्षा चेन्नई के चर्च पार्क प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट और स्टेला मारिस कॉलेज से प्राप्त की थी। वैसे फिल्मों में जयललिता ने 15 साल की आयु में ही अभिनय की शुरुआत की और कुछ ही साल में खुद को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। जयललिता ने श्रीधर की फिल्म वेनी राधई से करियर शुरू किया और 300 से ज्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया। वैसे तो जयललिता के राजनीतिक करियर से कई विवाद जुड़े रहे हैं, लेकिन अपने लोक लुभावन और गरीब समर्थक नीतियों की वजह से उनके समर्थक लगभग उनकी पूजा करते हैं। जयललिता ने 1982 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़घम से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की थी। इस पार्टी की नींव करिश्माई नेता एमजी रामचंद्रन ने रखी थी। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आई जयललिता ने कडलोर में अपने पहले भाषण में महिलाओं की महानता पर बोला था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 साल बाद ही जयललिता को पार्टी का प्रोपगंडा सेक्रेटरी बना दिया गया। उन्होंने पार्टी के लिए तिरुचेंदूर उपचुनाव में जमकर प्रचार किया। इसके बाद उन्हें पहली बार 1984 में पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजा गया। ये उनकी राजनीति का अहम मोड़ साबित हुआ। इसी साल स्ट्रोक की वजह से पार्टी के सबसे बड़े नेता एमजी रामचंद्रन ने राजनीतिक कामकाज में अक्षम हो गए। उन्हें अमेरिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जाता है कि इधर जयललिता ने राजीव गांधी से मुलाकात कर खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। जयललिता 1991 में पहली बार सीएम बनी। हालांकि उनका पहला कार्यक्रम विवादों से घिरा रहा। उन पर विवादास्पद जमीन सौदे, ग्रेनाइट खनन में फंड के दुरुपयोग, आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा धन इकट्ठा करने का आरोप लगा और 1996 में वे चुनाव हार गई। उनकी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली। जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में चले मुकदमे में जयललिता गिरफ्तार हो गई और उन्हें 1 साल की जेल की सजा हुई। साल 2000 में वे रिहा हो गई। उन्हें कुछ मामलों में बरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ मामले उन पर चल रहे हैं। जयललिता 2001 में भारी बहुमत से विजयी हुई और वे मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कोर्ट में लंबित मामलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। ओ पन्नीर सेल्वम को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। 2003 में मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में बरी कर दिया और वे फिर सीएम बन गई। उन्होंने अंडीपट्टी क्षेत्र से उपचुनाव जीता। इसके बाद उनकी पार्टी चुनाव हार गई। 2011 में अन्ना द्रमुक एक बार फिर सत्ता में आई। तीसरी बार जयललिता सीएम बनी। हालांकि उनके राजनीतिक करियर पर भ्रष्टाचार का दाग लगा रहा। 2014 में एक बार फिर उन्हें आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में
कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से 4 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ा। हालांकि 1 महीने जेल में रहने के दौरान उनकी अनुपस्थिति में पन्नीर सेल्वम सीएम बने रहे। जयललिता फिर 2016 में सीएम बनी। 32 साल में ये पहली बार है जब कोई निर्वाचित सीएम को लगातार जेल की सजा काटनी पड़ी। बहरहाल जयललिता का राजनीतिक करियर भले ही विवादों से घिरा रहा, लेकिन तमिलनाडु में उन्हें मसीहा की हैसियत हासिल है। लोग उनकी पूजा करते हैं। उनके लोक लुभावन और गरीब समर्थक कार्यक्रमों की वजह से उन्हें अपार जन समर्थन हासिल है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान राज्य में जिस तरह उनके समर्थक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, उससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की मजबूत और खुलकर विचार रखने वाली महिला नेता के एक ऐसे युग की समाप्ति हुई जिसे आगे देश में शायद ही कभी देखा जाए। ये जयललिता ही थी जिनके प्रति बेतहाशा प्यार के चलते वे सभी लोग लगातार सेहत ठीक होने के लिए दुआएं मांग रहे थे, लेकिन इन सभी की दुआएं इस बार काम नहीं आई और जयललिता हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गई।